हेलो दोस्तों, आज फाइनली हम कंपेयर करने जा रहे हैं नई टाटा सफारी 2021 को MG हेक्टर प्लस के साथ में। दोनों ही गाड़ियों में 6 सीटर और 7 सीटर वेरिएंट्स आ जाते हैं। पिछले वीडियो में मैंने आपको टाटा सफारी की ऑन रोड कॉस्टिंग बताई थी टाटा हैरियर के ऑन रोड कॉस्टिंग के कंपैरिजन में। इस वीडियो में मैं आपको MG हेक्टर प्लस वर्सेस टाटा सफारी के सारे फीचर कंपैरिजन भी दूंगा और हर एक वेरिएंट के हिसाब से प्राइस डिफरेंसेस भी बताऊंगा। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले बात करते हैं किसी भी गाड़ी के सबसे इंपॉर्टेंट फैक्टर के बारे में, यानी कि उसके इंजन एंड ड्राइव क्वालिटी के बारे में। 1956 सीसी का डीजल इंजन दोनों ही गाड़ियों में कॉमन है, जो टाटा हैरियर और MG हेक्टर से शुरू हुआ था। फिएट का सोल्ड डीजल इंजन है, इसलिए यहाँ पे दोनों गाड़ियों को सेम स्कोर। पावर आउटपुट एंड टॉर्क जनरेशन भी दोनों गाड़ियों का सेम है, इसलिए यहाँ भी उन्हें सेम स्कोर। बट ट्रांसमिशन की अगर बात करें तो आपको टाटा सफारी में 6 स्पीड मैनुअल ट्रांसमिशन और 6 स्पीड ऑटोमेटिक ट्रांसमिशन भी मिल जाता है उसके डीजल इंजन में, जबकि आपको MG हेक्टर में सिर्फ 6 स्पीड मैनुअल ट्रांसमिशन मिलता है डीजल के साथ, और डीजल इंजन के साथ में ऑटोमेटिक ट्रांसमिशन उसमें नहीं मिलता। दूसरी तरफ MG हेक्टर प्लस में आपको 1.5 लीटर का टर्बो पेट्रोल इंजन भी मिल जाता है, लेकिन आपको टाटा सफारी में कोई पेट्रोल इंजन का ऑप्शन फिलहाल नहीं है। फॉरवर्ड व्हील ड्राइव ट्रेन दोनों ही गाड़ियों में कॉमन है, बट आपको टाटा सफारी में टेरेन मैनेजमेंट सिस्टम ऑफरोडिंग करने के लिए हेल्पफुल है, और मल्टी ड्राइव सिस्टम आपके ड्राइव स्टाइल को सूट करते हुए अच्छे परफॉर्मेंस अच्छे माइलेज को ध्यान में रखते हुए यूज करने के लिए भी बहुत ज्यादा हेल्पफुल है। टेरेन मैनेजमेंट सिस्टम और ड्राइव मोड्स का कोई फंक्शन अभी तक MG हेक्टर प्लस में अवेलेबल नहीं हुआ है, तो इस तरह से इंजन एंड ड्राइव क्वालिटी के ऊपर टाटा सफारी ज्यादा बेहतर स्कोर कर जाती है। अगला टॉपिक है एक्सटीरियर के बारे में। यहाँ पर ध्यान देने वाली बात यह है कि लैंड रोवर का पॉपुलर लेजेंडरी ओमेगा आर्क D8 प्लेटफॉर्म पर बनाया गया है टाटा सफारी को, जबकि MG हेक्टर का प्लेटफॉर्म ना तो रोबस्ट है ना ही स्टेबल है और इतना पॉपुलर भी नहीं है। लेंथ एंड व्हील बेस जो है वो ज्यादा है MG हेक्टर प्लस में, जबकि विड्थ एंड हाइट आपको ज्यादा मिल जाती है सफारी में। इसका मतलब ये होता है कि अगर हेल्दी पैसेंजर्स या टॉल पैसेंजर्स ट्रैवल कर रहे हैं सफारी में तो उन्हें अच्छा शोल्डर रूम और अच्छा हेडरूम डेफिनेटली मिल सकता है MG हेक्टर प्लस के कंपैरिजन में, जबकि हेक्टर प्लस की लेंथ एंड व्हील ज्यादा होने की वजह से आपको एक्स्ट्रा लेगरूम और एक्स्ट्रा बूट स्पेस ऑफर हो जाता है, जो हम आगे डिस्कस करेंगे। ग्राउंड क्लियरेंस अगर देखें, यानी कि रफ रोड ऑफ रोडिंग या रूरल एरियाज के कैपेबिलिटीज के बारे में, तो 200 mm का ग्राउंड क्लियरेंस आपको मिल जाता है सफारी में, जबकि 192 से 195 mm के बीच कुछ ग्राउंड क्लियरेंस मिल जाता है आपको हेक्टर प्लस में। फ्रंट सस्पेंशन एंड रियर सस्पेंशन टाटा हैरियर और टाटा सफारी के अभी तक के वर्ल्ड क्लास लेवल के हैं और बहुत ज्यादा पॉपुलर है ऑल ओवर द इंडिया। इस सेगमेंट की और उसके आसपास के सेगमेंट की किसी भी गाड़ी में ऐसे सस्पेंशन अभी तक देखे नहीं गए हैं। इनकी वजह से आपको अल्टीमेट कंफर्ट, अच्छे ड्राइव डायनेमिक्स, अच्छी स्टेबिलिटी और बहुत ही बेहतरीन सेफ्टी सिस्टम मिल जाते हैं, और ये अभी तक इनकंपेरेबल है इस पूरे सेगमेंट में, इसलिए यहाँ पर भी ज्यादा स्कोर मिल जाएगा टाटा सफारी को। टायर्स के साइज की बात करें तो 235 mm के वाइड टायर्स आपको 18 इंच के अलॉय व्हील्स के साथ मिल जाते हैं सफारी में, जबकि MG हेक्टर प्लस में आपको सिर्फ 215 mm का मतलब क्रेटा जैसी विड्थ वाले टायर्स मिलते हैं, और उसमें भी 18 इंच के अलॉय व्हील्स लगा दिए, मतलब आपको साइड वॉल भी छोटी मिलती है। इसलिए टायर्स की कैपेबिलिटी, कॉर्नरिंग स्टेबिलिटी और हाई स्पीड स्टेबिलिटी के मामले में बहुत ज्यादा आगे है टाटा सफारी। ट्यूबलेस रेडियल टायर दोनों गाड़ियों में कॉमन है, लेकिन स्पेयर व्हील की तरफ अगर ध्यान दें तो वहां पर भी 235 mm के यानी कि बड़ी विड्थ वाले स्टील स्पेयर व्हील आपको मिल जाते हैं सफारी में। भले ही उसके रिम्स की साइज 16 इंच ही है, बट विड्थ ज्यादा है तो साइड वॉल भी बड़ी है, और उसकी वजह से आपका कंफर्ट बिगाड़े बिना आप स्पेयर व्हील के साथ में अच्छी खासी डिस्टेंस पर ड्राइव कर सकते हैं। हेक्टर प्लस में आपको 215 mm का 17 इंच वाला स्टील स्पेयर व्हील मिलता है। हेक्टर प्लस में आपको LED वाले हेडलैम्प्स मिलते हैं, जबकि सफारी में आपको Xenon HID वाले प्रोजेक्टर हेडलैम्प्स मिलते हैं, जिनका इल्यूमिनेशन भी बढ़िया है। लेकिन यहाँ पर इल्यूमिनेशन का जो टॉपिक है वो एक सब्जेक्टिव मैटर है, इसलिए मैंने यहाँ पर दोनों को सेम स्कोर दिया है। आपको MG हेक्टर में रियर LED फॉग लैंप्स भी मिल जाते हैं और फ्लोटिंग टर्निंग इंडिकेटर्स भी मिल जाते हैं इस गाड़ी में, जो कि आपको नहीं देखने को मिलेंगे फिलहाल टाटा सफारी में। रियर वाइपर एंड वॉशर दोनों गाड़ियों में कॉमन है। टाटा सफारी में एक एडवेंचर वेरिएंट भी मिलता है, जिसमें ब्लैक फिनिशिंग मिलती है कई सारे कंपोनेंट्स में, और काफी कूल दिखती है वो गाड़ी। डर्टी स्पेसेस में ले जाने के लिए वो गाड़ी काफी एडवेंचरस भी है। ऐसा कोई स्पेशल वेरिएंट एडवेंचरर्स के लिए नहीं है अभी MG हेक्टर प्लस के साथ में, इसलिए एक्सटीरियर्स के टॉपिक पे भी ज्यादा स्कोर कर जाती है टाटा सफारी। सेफ्टी के बारे में अगर बात करें तो वैसे भी टाटा के साथ में किसी गाड़ी का कंपेयर फिलहाल नहीं किया जा सकता, बट यहाँ अगर अपन एक कंपोनेंट कंपेयर करें तो 6 एयरबैग्स, ABS, EBD, ब्रेक असिस्ट, रियर डिस्क ब्रेक्स, इलेक्ट्रॉनिक स्टेबिलिटी कंट्रोल, इलेक्ट्रॉनिक ट्रैक्शन कंट्रोल, हिल होल्ड कंट्रोल जैसे कॉमन फीचर्स आपको दोनों गाड़ियों में मिल जाएंगे। लेकिन कुछ स्पेशल फैसिलिटीज आपको जो टाटा सफारी और टाटा हैरियर में मिलती हैं, उनमें शामिल है हिल डिसेंट कंट्रोल, कॉर्नरिंग स्टेबिलिटी कंट्रोल, कॉर्नरिंग फॉग लैंप्स, ऑफ रोड ABS, रोल ओवर मिटिगेशन, ब्रेक डिस्क स्वाइपिंग, इलेक्ट्रॉनिक ब्रेक प्रीफिल, हाइड्रोलिक फेडिंग कॉम्पेंसेशन, डायनेमिक व्हील टॉर्क बाय ब्रेक, टायर प्रेशर मॉनिटरिंग सिस्टम,
और पेरीमेट्रिक अलार्म सिस्टम। इनमें से टायर प्रेशर मॉनिटरिंग सिस्टम और कॉर्नरिंग वाले फ्रंट फॉग लैंप्स तो आपको MG हेक्टर प्लस में भी मिल जाते हैं। और एक और बात यह है कि MG हेक्टर प्लस में आपको फ्रंट एंड रियर दोनों तरफ पार्किंग सेंसर मिलते हैं, जबकि सफारी में फिलहाल सिर्फ रियर पार्किंग सेंसर्स हैं। शायद हैरियर कैमो एडिशन की तरह सफारी का भी आगे एक और वेरिएंट आ सकता है जिसमें आपको फ्रंट पार्किंग सेंसर्स भी देखने को मिल जाए। तो लेट्स वेट एंड वॉच। फिलहाल यहाँ पर सेफ्टी का टोटल स्कोर देखा जाए तो एक बार फिर से सफारी को ही ज्यादा स्कोर मिलते हैं। इंटीरियर की बात करें तो दोनों ही गाड़ियों में बहुत ही प्लश इंटीरियर मिलता है। 6 एंड 7 सीटर के ऑप्शन तो दोनों गाड़ियों में मिल जाएंगे, जबकि दोनों के टॉप एंड वेरिएंट में सिर्फ 6 सीटर ऑप्शन मिलेगा। स्पेशल इंटीरियर ट्रिम जो है एडवेंचर वेरिएंट वाला, वो यहाँ पर भी आपको देखने को मिलेगा, जिसमें थोड़ा अलग कलर ऑप्शन आपको मिलता है। डर्ट प्रोटेक्शन वगैरह भी उसमें है, लुक्स भी उसके अच्छे लगते हैं और बाहर के ब्लैक ट्रिम के साथ में अंदर का ये इंटीरियर काफी मैच भी करता है। एंड अगेन MG हेक्टर प्लस में ऐसा कोई स्पेशल इंटीरियर वाला वेरिएंट भी नहीं है अगर किसी को एडवेंचर लेवल की ड्राइविंग करनी है तो। इलेक्ट्रिक पावर स्टीयरिंग व्हील दोनों गाड़ियों में कॉमन है। टिल्ट एंड टेलीस्कोपिक स्टीयरिंग एडजस्टमेंट भी दोनों में कॉमन है। 8.8 इंच का टच स्क्रीन इंफोटेनमेंट सिस्टम आपको मिलता है, जिसमें इमेजेस एंड वीडियो प्लेयर भी है सफारी में, जबकि आपको MG हेक्टर में 10 इंच का पोर्ट्रेट वाला टच स्क्रीन इंफोटेनमेंट मिलेगा और वो भी इमेजेस एंड वीडियोस प्ले कर सकता है, लेकिन वो पोर्ट्रेट शेप में है और सफारी में वो लैंडस्केप शेप में है। तो सफारी में वीडियोस प्ले जब आप करेंगे तो आपको बेहतर कन्वीनियंस मिलेगा, जबकि MG हेक्टर का जो डिस्प्ले है वो बेसिकली AC के कंट्रोल्स वगैरह के हिसाब से कन्वीनियंट बनाने के लिए पोर्ट्रेट में दिया हुआ है, इसलिए यहाँ पर मैंने दोनों को ही सिमिलर स्कोर दिया है। फुली ऑटोमेटिक क्लाइमेट कंट्रोल दोनों गाड़ियों में कॉमन है, लेकिन क्लाइमेट के जो कंट्रोल्स है उसके लिए स्पेशल बटन्स भी दिए हैं सफारी में और स्क्रीन पर भी आपको उसके कंट्रोल्स मिल जाते हैं, जबकि MG हेक्टर प्लस में आप क्लाइमेट कंट्रोल के ऑपरेशन सिर्फ स्क्रीन से ही कर पाएंगे, जिसका मतलब ड्राइव करते वक्त आपके लिए थोड़ा इनकन्वीनियंट हो जाएगा अगर आप अकेले ट्रैवल कर रहे हैं तो। इसके अलावा एंड्रॉइड ऑटो और एप्पल कारप्ले तो दोनों गाड़ियों में कॉमन है। JBL का बहुत ही प्रीमियम साउंड सिस्टम आपको मिल जाता है, जो कि सेगमेंट का बेस्ट है और फिलहाल इंडस्ट्री लीडिंग ऑडियो सिस्टम है, जबकि आपको MG हेक्टर प्लस में इन्फिनिटी का प्रीमियम साउंड सिस्टम मिलता है, जो कि अच्छा खासा साउंड करता है, बट JBL से थोड़ा 19-20 ही आता है वो। सबवूफर एंड एम्पलीफायर भी दोनों गाड़ियों में कॉमन है। दोनों गाड़ियों के इंफोटेनमेंट में आप ब्लूटूथ कनेक्टिविटी या USB से कनेक्ट करके ऑडियो सिस्टम यूज कर सकते हैं, या फिर आप FM भी यूज कर सकते हैं और कॉलिंग फैसिलिटी भी आपको मिल जाती है। बिल्ट इन नेविगेशन भी दोनों में कॉमन है और अब तो दोनों में कनेक्टेड टेक्नोलॉजीज भी कॉमन हो गई है। स्टीयरिंग माउंटेड कंट्रोल्स भी कॉमन है। 7 इंच का MID सिस्टम, एम्बिएंट लाइटिंग, लेदर रैप स्टीयरिंग व्हील, डोर पैनल्स, सेंटर कंसोल एंड लेदर सीट्स, ये भी कॉमन है दोनों गाड़ियों में। एंड अगेन पैनोरामिक सनरूफ भी दोनों गाड़ियों में कॉमन है, बट आपको MG हेक्टर प्लस में फ्रंट वेंटिलेटेड सीट्स एंड वायरलेस चार्जिंग भी मिल जाती है, जो फिलहाल सफारी एंड हैरियर में नहीं है। सेकंड रो की कैप्टन सीट स्लाइड ऑप्शन के साथ और रिक्लाइनिंग के साथ इंडिविजुअल आर्मरेस्ट ऑफर करती हैं दोनों गाड़ियों में। दोनों ही गाड़ियों में सेकंड रो के लिए AC वेंट्स और थर्ड रो के लिए AC वेंट्स के अलावा ब्लोअर कंट्रोल्स भी आपको मिल जाते हैं। दोनों गाड़ियों में कूल्ड ग्लव बॉक्स भी अवेलेबल है और तीनों रोज में हाइट एडजस्टेबल वाले हेडरेस्ट भी आपको दोनों गाड़ियों में मिल जाएंगे, लेकिन ओवरऑल इंटीरियर के टोटल में भी सफारी का ज्यादा स्कोर है। अब बात करते हैं कन्वीनियंस की, यानी ऐसे फीचर्स जो नहीं होंगे तो भी आपको कोई ज्यादा तकलीफ नहीं होगी, लेकिन अगर ऐसे फीचर्स गाड़ी में है तो मजा ज्यादा आ सकता है और कई तरह के काम करने में आपको कन्वीनियंस ज्यादा मिल सकता है। मतलब कम से कम एफर्ट लगा करके आप कुछ तरह के टास्क इसमें कर सकते हैं। तो कन्वीनियंस के फीचर में नंबर 1 है कि रिवर्स पार्किंग कैमरा आपको मिल जाता है टाटा सफारी में, जबकि हेक्टर प्लस में आपको 360 डिग्री का पार्किंग कैमरा मिल जाता है, जिसकी वजह से अगर कोई नया ड्राइवर है तो उसको कन्वीनियंट हो जाएगा गाड़ी को कंजेस्टेड इलाकों में पार्किंग करने में या पार्किंग से निकालने में। और अगर कोई स्किल्ड ड्राइवर है तो दोनों ही गाड़ियों के फीचर्स उसके लिए समान काम करेंगे। MG हेक्टर प्लस में आपको हीटेड ओआरवीएम भी मिल जाते हैं, जिसकी वजह से बारिश में जमा हुआ पानी वहां से जल्दी गायब हो सकता है, जबकि आपको टाटा सफारी में हीटेड ओआरवीएम अभी नहीं मिलते। इलेक्ट्रिक पार्किंग ब्रेक आपको मिल जाता है MG हेक्टर प्लस में, लेकिन सफारी में आपको इलेक्ट्रॉनिक पार्किंग ब्रेक के साथ में ऑटो होल्ड का फीचर भी मिल जाता है, जो कि ट्रैफिक में काफी काम का साबित होगा। ऑटो डिमिंग IRVM दोनों में कॉमन है। इसके अलावा जो कॉमन है वो है 6-वे पावर एडजस्टेबल ड्राइवर सीट, ऑटोमेटिक हेडलैम्प्स, रेन सेंसिंग वाइपर्स एंड क्रूज कंट्रोल्स। लेकिन कुछ स्पेशल फीचर्स जो हेक्टर प्लस को आगे ले जाते हैं वो है कि उसमें 6-वे पावर एडजस्टेबल ड्राइवर सीट के अलावा 4-वे पावर एडजस्टेबल को पैसेंजर सीट भी है। इसके अलावा उसमें पावर टेलगेट का ऑप्शन भी है, जिसमें स्मार्ट स्वाइप का फीचर भी है ऑटोमेटिक ओपन एंड क्लोज करने के लिए। पावर टेलगेट का फीचर अभी तक के नहीं आया है टाटा सफारी एंड हैरियर में। सो कन्वीनियंस के कुछ एक्स्ट्रा फीचर्स की वजह से यहाँ पर हेक्टर को ज्यादा स्कोर मिलते हैं। अब बात करते हैं प्रैक्टिकलिटी की, मतलब वो फीचर्स जो आपको डेली लाइफ में बहुत ज्यादा यूजफुल होंगे और रियल लाइफ में आपको इन फीचर की बहुत ज्यादा जरूरत अक्सर पड़ेगी अगर आप अपनी गाड़ियों से फुल वैल्यू फॉर मनी एक्सपेक्ट करते हैं। तो बूट स्पेस अगर देखें तो सीट्स के तीनों रोज अगर आप यूज में लेते हैं तो सिर्फ 73 लीटर का बूट स्पेस आपको मिलेगा सफारी में, जो कि बहुत कम है 155 लीटर के बूट स्पेस के सामने जो MG हेक्टर प्लस में ऑफर होता है। लेकिन एक्सटेंडेड बूट स्पेस की बात करें तो आप सिर्फ थर्ड रो फोल्ड करके 750 लीटर पा सकते हैं और सेकंड एंड थर्ड रो फोल्ड करके 1658 लीटर का बूट स्पेस पा सकते हैं टाटा सफारी में, जबकि MG हेक्टर प्लस में आपको सिर्फ 530 लीटर का बूट स्पेस मिलेगा थर्ड रो फोल्ड करके और
सेकंड रो फोल्ड करने के बाद में कितना बूट स्पेस मिलेगा वो अभी तक रिवील नहीं किया गया, बट जहां तक मैंने देखा है उसको फोल्डिंग करके बहुत ज्यादा फोल्डेबल स्पेस भी नहीं आता है सेकंड रो से, तो यहाँ पर ज्यादा स्कोर मिलता है टाटा सफारी को। फ्यूल कैपेसिटी में ज्यादा स्कोर मिलता है एमजी हेक्टर प्लस को, क्योंकि उसमें 60 लीटर का फ्यूल टैंक है, जबकि टाटा सफारी में सिर्फ 50 लीटर का फ्यूल टैंक है। मतलब एंड्योरेंस आपको ज्यादा मिल सकता है एमजी हेक्टर प्लस में। हालांकि अगर आप एंड्योरेंस के लिए बहुत ज्यादा कॉन्शियस है तो आई कैन टेल यू वन थिंग, टाटा सफारी का ECU मोड आप इको मोड से कंट्रोल करते हुए ज्यादा माइलेज पा सकते हैं एमजी हेक्टर प्लस से, क्योंकि टाटा सफारी में आपको मल्टीपल ड्राइव मोड्स मिल जाते हैं, विच इज मिसिंग इन द एमजी हेक्टर प्लस। सो ओवरऑल प्रैक्टिकलिटी के स्कोर दोनों गाड़ियों के सेम है। अब सारे स्कोर्स को टोटल करके देखा जाए तो सफारी को हम दे सकते हैं 6 में से 5 स्कोर, एमजी हेक्टर को हम दे सकते हैं 6 में से 2 स्कोर, क्योंकि 6 फैक्टर में से 5 फैक्टर में बहुत अच्छी साबित हो पाई है टाटा सफारी, और 6 फैक्टर्स में से 2 फैक्टर में बहुत एक्सक्लूसिव साबित हो पाई है एमजी हेक्टर प्लस। अब बात कर लेते हैं दोनों गाड़ियों के प्राइसिंग के बारे में। तो दोनों के ही वेरिएंट्स की प्राइसिंग मैं आपको स्क्रीन पर दिखा रहा हूं। नई टाटा सफारी की इंट्रोडक्टरी प्राइसिंग के हिसाब से इसकी ऑन रोड कॉस्ट स्टार्ट होती है 17.81 लाख रुपीस से, और ये जाती है मैक्सिमम 26.07 लाख रुपीस तक। वहीं सब स्टैंडर्ड वाली एमजी हेक्टर प्लस की प्राइसिंग को अगर देखें तो ऑन रोड कॉस्ट इसकी 15,75,000 से शुरू होकर के 23,46,000 रुपए तक जा सकती है। कंक्लूजन के तौर पर अगर देखें तो अगर आपको ज्यादा कनेक्टिविटी फीचर्स और ज्यादा एडवांसमेंट्स की जरूरत लगती है आपकी गाड़ी में तो आप डेफिनेटली एमजी हेक्टर प्लस के बारे में सोच सकते हैं। लेकिन अगर आपको लॉन्ग टर्म ओनरशिप चाहिए है, लो मेंटेनेंस कॉस्ट चाहिए, अच्छी प्रैक्टिकल गाड़ी चाहिए है, किसी भी तरह के रास्ते पर ले जाने लायक एक गाड़ी चाहते हैं, आपको रफ रोड एंड ऑफ रोड के लिए स्पेशल व्हीकल चाहिए है, तो भले ही 4x4 नहीं है लेकिन टाटा सफारी एक्सट्रीमली केपेबल गाड़ी है और सेगमेंट की फिलहाल बेस्ट है, एटलीस्ट तब तक जब तक XUV 500 ऑल व्हील ड्राइव नहीं लॉन्च हो जाती 2021 के जून महीने में। Alright guys, that's all for now. I hope आप लोगों को आज का मेरा कंपैरिजन वीडियो पसंद आया हो और आपको मेरे बताए हुए वर्डिक्ट भी पसंद आए हो। ऐसे और भी कई सारे डिटेल वीडियोस एंड कंपैरिजन वीडियोस में लाने वाला हूं। टाटा सफारी को टाटा हैरियर के सभी वेरिएंट्स के साथ में फीचर वाइज भी कंपेयर करके बताने वाला हूं। आने वाले वीडियोस में मैं टाटा सफारी और एमजी हेक्टर प्लस जैसी गाड़ियों को हाईवे राइड करके स्टेबिलिटी टेस्ट करके भी बताने वाला हूं। तो ऐसे सभी मेरे डिटेल ड्राइव रिव्यूज एंड रियल लाइफ रिव्यूज को देखने के लिए मेरे साथ जुड़े रहें। चैनल को सब्सक्राइब करें एंड बेल आइकन जरूर दबाएं ताकि आपको मेरे आने वाले सभी वीडियोस की नोटिफिकेशन भी मिलती रहे। एंड अंटिल नेक्स्ट वीडियो, गुड बाय एंड ड्राइव सेफ।